फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक ही दिन में आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो। स्टेट बार काउंसिल में एक ही दिन में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। क्या है इसका पूरा प्रोसेस, क्या है इसकी फ़ीस, तो चलिए बात कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको वो कहना चाहूँगी कि अगर आपने इस चैनल पर नया विजिट किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें। इस सबसे पहले आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जितने भी हैं आपके BA LLB के, LLB के और 10th के, 12th के प्रोविजनल मार्कशीट, सर्टिफिकेट जितने भी हैं वो सब कुछ आप रख लीजिए ओरिजिनल। इनकी दो दो जेरॉक्स कॉपी रख लीजिए, 2 सेट बना लीजिए, ठीक है। फिर इसमें एक फॉर्म मिलता है, फॉर्म बार से मिलता है या फिर आप उसको ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। उसमें सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। DD बनेंगे, DD जो फीस बनेगी, यानी कि अगर आप दिल्ली के हैं तो 15,500 रुपये में आपके जो है टोटल DD बन जाएंगे। वहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, जो ऑनलाइन फॉर्म है उसमें आप देखिए कितने कितने के DD बनेंगे, ठीक है। इसके बाद जब आपके सारे DD डिमांड ड्राफ्ट वगैरह सब कुछ बन जाएंगे, उसके बाद आप जो है जाएंगे बार काउंसिल, यानी स्टेट बार काउंसिल में आप जाएंगे। अब वहाँ पे करना है आपको इमीडिएटली, आपको जो है अपना सर्टिफिकेट और ID कार्ड आपको लेना है, ठीक है। कैसे लेंगे, इसमें आपकी 4,000 रुपये के अप्रॉक्सीमेट 4,000 रुपये के आसपास आपकी फ़ीस लगेगी। वो आपसे कैश ले सकते हैं, वो आपसे पेटीएम गूगल पे से एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसी दिन जो है आपको ये दोनों चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स राइट हुए, क्योंकि वो उनको देखेंगे, चेक करेंगे कि इसमें कोई फेक तो नहीं है। और एक आपके आपका एफिडेविट भी लगेगा, ठीक है। तो एफिडेविट चाहे तो आप ना घर से ही बना के जाना कोर्ट से, जो आसपास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, क्योंकि वहाँ पे फिर आपकी भागा दौड़ी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि बार कहीं और होगी, कोर्ट कहीं और होगा, तो आपको जो है भागा दौड़ी करना पड़ेगा, नई जगह होगी, दूर दूर से भी बच्चे आते हैं, ठीक है। अगर आपके पास में ही है तो वो बहुत बढ़िया बात है। तो आप एफिडेविट किस चीज़ का, सपोज़, क्योंकि कई बार क्या होता है, जॉब कर रहे होते हैं लोग और उसके बाद सोचते हैं कि हमें कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए, तो वो सोचते हैं कि चलिए अब कर लेते हैं, LLB का कोर्स कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि एफिडेविट में ये चीज़ मेंशन करनी होती है कि आपने सपोज़ आपने ग्रेजुएशन कर रखी है 2010 में, ठीक है, और आप जो है LLB कर रहे हैं 2023 में, तो ये जो 12-13 साल का जो गैप हुआ है ना, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा एफिडेविट में, क्यों हुआ है, क्या रीज़न था, ठीक है। तो अगर आप हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ लिख दीजिए, कोई भी रीज़न है तो वो आप रीज़न मेंशन कर दीजिए एफिडेविट में। फिर दूसरा, अगर आपका टेम्परेली जो है ये लाइसेंस आपको टेम्परेली 2 साल के लिए वैलिड होता है, आप जानते हो, तो इसमें जो है इस एफिडेविट में ये भी आपको लिखना पड़ेगा, सत्यापित करना पड़ेगा कि जो है इतने टाइम पीरियड के अंदर मैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कर दूंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, LLB की मार्कशीट नहीं आई, यूनिवर्सिटी से पीछे से डिले है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स पीछे से ही लेट है, तो फिर क्या करेंगे आप, उसमें एफिडेविट में मेंशन करेंगे कि इतने टाइम पीरियड के अंदर मैं जो है जमा करवा दूंगा या करवा दूंगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हुए तो आप जो है, और एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, अपना यूज़र ID और पासवर्ड मत भूलिएगा, क्योंकि वो वहाँ पे खुलवा के भी देखते हैं। कई बार वो वहाँ पे खुलवा के भी देखते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है राइट है कि नहीं है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। क्योंकि कई बार बच्चे क्या होते हैं, हम तो पासवर्ड ही भूल गए, फिर वहाँ पे वो ऑब्जेक्शन लग जाएगा, दूर से बच्चे आए होंगे, फिर उनको दोबारा से भागा दौड़ी करनी पड़ जाएगी। तो इस वजह से आपको सारी चीज़ें पहले से ही अपनी कंप्लीट रखनी है। वहाँ पर जाना है, एक दिन में ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, अगर आप एक दिन में चाहते हो। अगर आप एक दिन में नहीं चाहते हो तो आप जो है डॉक्यूमेंट्स जमा कर दीजिए, आपका 2 से 3 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और आपका जो है 2 से 3 महीने के अंदर आपका जो है सर्टिफिकेट, प्रैक्टिस ऑफ सर्टिफिकेट और आपका ID कार्ड आपका जो है आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 प्रोसेस होते हैं, मैंने बताया आपको कि आप अगर जल्दी करवाना चाहते हैं, इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करें ताकि आपको लीगल हेल्प मिलती रहे और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। आप इस चैनल को आप कमेंट दीजिए मुझे, अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट दीजिए, नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर होगा पक्का। और क्या बता सकती हूँ मैं आपको इसमें, अगर कुछ छूट गया हो, हाँ, आपको कितनी देर वेट करना पड़ेगा वहाँ पे, देखिए कम से कम 50 से 60 बच्चे वहाँ पे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं। कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, कोई अन्नामलाई यूनिवर्सिटी का होगा, कोई आपका दिल्ली का होगा, मतलब दिल्ली में आ रहे हैं तो कोई कहीं का होगा, कोई कहीं का होगा। क्योंकि हर स्टूडेंट की अपनी चॉइस होती है कि वो कहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है। वो अगर दिल्ली से लेना चाहता है तो वो दिल्ली में कहीं से भी आ सकते हैं, हरियाणा में लेना चाहते हैं तो वो हरियाणा के यानी चंडीगढ़ के स्टेट बार काउंसिल
में आ सकते हैं। तो ये अपनी चॉइस होती है। तो 50 से 60 बच्चे होते हैं, धीरे धीरे करके नंबर आ जाता है। लेकिन ये लगाइए सुबह से शाम हो जाती है, सुबह से शाम, चाहे वो तत्काल में हो, चाहे आपका वैसे ही हो 2 से 3 महीने में आना हो, तो भी सुबह से शाम। तो आप लगा के चलिए, ये मत सोचिए कि आपका बहुत जल्दी, यानी कि आपका 5 से 10 मिनट में काम हो जाएगा। नो नो, क्योंकि वहाँ पे और भी बच्चे होते हैं। वहाँ पे मैंने आपको बताया कि 40, 50, 60 बच्चे तो होते ही हैं वहाँ पे। और कोशिश कीजिए, जैसे कि मंडे का दिन होता है तो मंडे को ज़्यादा भीड़ होती है, और सैटरडे को भी खुला रहता है। आई थिंक बार जो है सैटरडे को भी खुला रहता है, लेकिन फिर भी आप जो है कंफर्म करके जाइए, ठीक है। कंफर्म करके जाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वहाँ का फ़ोन नंबर निकालिए और बात कीजिए। डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे रेडी कीजिए, 2 एडवोकेट के उस पर साइन करवाइए, नाम लिखवाइए। जिनको एक्सपीरियंस है 10 से 15 साल का तो अच्छा रहेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट के आप उस पर साइन करवाइए, और इसके बाद जो है आप सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाइए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स विद ड्रेस के साथ होनी चाहिए, क्योंकि वही आपकी जो है लाइसेंस पे लग के आएगी, आईडी कार्ड पे लग के आएगी। तो अगर आप ऐसी वैसी फ़ोटो दे देंगे तो फिर वो बढ़िया सा नहीं लगेगा, ठीक है। तो पूरे ड्रेस के साथ आपको फ़ोटो देना है बढ़िया सी। और इसके अलावा देखिए, सेल्फ़ अटेस्ट भी होने चाहिए। लिखा हुआ है कि सेल्फ़ अटेस्ट जो है आपके जेरॉक्स कॉपी होनी चाहिए। एक्स्ट्रा कॉपीज़ ले जाइए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो वहाँ पे। और जो जो इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि एफिडेविट के लिए भी मैं बता रही हूँ आपको कि एफिडेविट में आपको गैपिंग का मैंडेटरी है, आपको वो मेंशन करना पड़ेगा कि इतना गैप क्यों हो गया है, किस वजह से हो गया है। ग्रेजुएशन के हो, ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी की है, तो ग्रेजुएशन और एलएलबी के बीच का आप जो है टाइम लिखिए, क्यों हुआ इसमें इतना गैप। अगर आप बीए एलएलबी कर रहे हो तो 12th के बीच में और बीए एलएलबी के बीच में अगर 3 साल का भी गैप हुआ है तो क्यों हुआ है, वो आपको जो है कारण वहाँ पे मेंशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। और एफिडेविट में जो भी बातें हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि भाई मैं 6 मंथ के अंदर, जैसे ही मेरा जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है प्रोवाइड करते हैं मेरे को कोरियर, मतलब मेरे को प्रोवाइड कर देंगे मेरी मार्कशीट, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की, या तो मैं जो है जल्द से जल्द इसको जो है सबमिट करवा दूँगा। अच्छा, ये सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। एआईबी का एग्ज़ाम क्लियर कर देंगे तब आपको सीओपी मिलेगा। जो परमानेंट जो आपका लाइसेंस होगा वो आपका एआईबी के एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद मिलेगा। क्योंकि एआईबी का एग्ज़ाम इसलिए कंडक्ट करवाती है बीसीआई, क्योंकि बीसीआई चाहती है कि ऐसे एडवोकेट बने जो जिनको एक्सपीरियंस हो। तो क्या करती है एआईबी में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आईपीसी, सीपीसी, जितने भी आपके एलएलबी पीएलबी में सब्जेक्ट थे ना, उन सबका जो निचोड़ होता है ना, वो सारा एक ही पेपर में ले लिया जाता है। अब देखा जाता है कि भाई जो स्टूडेंट है वो काबिल है कि नहीं है। अगर वो काबिल है, 40 नंबर आ गए, पास हो गए, तो ठीक है जी, आपको जो है आप परमानेंट सीओपी मिल जाएगा, प्रैक्टिस ऑफ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसका क्या प्रोसेस है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन। थैंक यू सो मच।